बदलते भारत की शान। हाल ही में आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत जमुनाहा को पहला स्थान मिला है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती, जिसका मुख्यालय लखनऊ से करीब 175 किलोमीटर दूर स्थित है। ये राज्य के उत्तर पूर्व में राप्ती नदी के पास बसा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, श्रावस्ती को लेकर अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन श्रावस्ती जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के लिए तो एक तीर्थ स्थल भी है। श्रावस्ती को लेकर अनेकों कहानियां प्रचलित हैं कि श्रावस्ती को किसने बसाया, लेकिन महाभारत के अनुसार श्रावस्ती राजा ने श्रावस्ती की स्थापना की थी। और आपको बता दें कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं सदी के दौरान कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। जी हां, आजकल श्रावस्ती लगातार चर्चाओं में है और इसकी वजह है आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत पहला स्थान देश भर में श्रावस्ती ने हासिल किया। और इसका ब्लॉक जमुनाहा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने ये पहला स्थान पाकर वाकई सबको गौरवान्वित महसूस कर दिया। तो आज हम किसान यात्रा में बात करेंगे श्रावस्ती की, तो चलिए चलते हैं। श्रावस्ती अपने अंदर प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं सदी तक ये कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। महाकाव्यों और पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौशल नरेशों की सबसे ज्यादा आमदनी इसी नगर से हुआ करती थी। श्रावस्ती पर्यटन के लिए भी मशहूर है। 452 वर्ग किलोमीटर में फैले सुहेल देव वन्य जीव प्राणी अभयारण्य का कुछ हिस्सा इसी जिले में है। श्रावस्ती और जमुनाहा में किसानों की बड़ी आबादी है। उनकी कमाई का दारोमदार मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है। नदी की वजह से यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि यहाँ बाढ़ का आना आम बात है। इसीलिए खरीफ के दौरान ज्यादातर किसान धान उगाना पसंद करते हैं। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है, जिसके कारण हम जमुनाहा और श्रावस्ती का जिक्र कर रहे हैं। चलिए जिलाधिकारी से ही पूछ लेते हैं, जो आज अलग अलग गांवों के दौरे पर निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। आज बात करेंगे किसान यात्रा में श्रावस्ती की बात श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी जी के साथ। तो चलते हैं अजय कुमार द्विवेदी जी के पास। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर सर आपका। और श्रावस्ती की बात करेंगे तो श्रावस्ती की बात आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि आप जिलाधिकारी हैं। आपके नेतृत्व में इतना बड़ा स्थान आपने हासिल किया, जिले ने हासिल किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले वो बताइए। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने जनपद श्रावस्ती की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सतत प्रयास से जो हमारा जनपद श्रावस्ती है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में पूरे देश में प्रथम स्थान पे आया है। और निश्चित ही इसमें यहाँ के जो लोग हैं, हमारे इस ब्लॉक के जो लोग हैं, जनपद के जो निवासी हैं, उन सभी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे जो विकास के कार्यक्रम है उसमें भाग लिया और एक बेहतर जनपद बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल, आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रथम स्थान हासिल किया है। उनसे जानेंगे आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम आखिर है क्या। हमारे किसानों को बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए और हमारे जो जिलावासी हैं उनको भी बताइए। देश में जो सबसे अति पिछड़े और विकास की दृष्टिकोण से जो पीछे जनपद हैं
उनको आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी में जो है रखा गया है। इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इस प्रकार के कुल 108 जनपद पूरे देश में हैं और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसमें अति पिछड़े जनपदों में भी जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं उनको विशेष रूप से अलग से चिन्हित किया गया है। इस प्रकार के पूरे 500 ब्लॉक पूरे देश में चिन्हित किए गए हैं और लगभग 39 विकास के सूचकांक हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आधारभूत संरचना इत्यादि उनके 39 मानक होते हैं जिनकी प्रगति की समीक्षा करके इनका जो विकास है उसको मापा जाता है। अगर हम आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जब आपको पता चला कि आपका जिला प्रथम स्थान पाया है तो आपको कैसा लगा और इस जिले के वासियों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये पूरे जनपद के लिए बड़े हर्ष की बात है कि जो हमारे प्रयास थे शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य इत्यादि सभी मानकों पे जो काम किया गया था जनपद में विगत 2 वर्षों में उसका जो है रिज़ल्ट हमें मिला और कहीं ना कहीं इसका ये आशय भी है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि के जो इंडिकेटर हैं उस पे जो है लोगों को लाभ मिला है और स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टिकोण से जनपद में बेहतरी आई है। निश्चित ही रूप से जब यहाँ पे आमतौर पे भी आप जब गांव में भ्रमण करेंगे देखेंगे तो कुपोषण के शिकार बच्चे बहुत कम संख्या में आपको मिलेंगे। जो शिक्षण का स्तर है उसकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर है। सभी विद्यालयों में यहाँ पे कायाकल्प का कार्य हुआ है। तो जो ये परिणाम आया है इसके करस्पॉन्डिंग जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं वो आपको पूरे जनपद में दिखाई देंगे। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या संदेश हमारे दूरदर्शन किसान के जो व्यूअर्स हैं, दूरदर्शन किसान को जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ऐसा जिलाधिकारी जिसने वाकई जिले की तस्वीर बदल दी हो, आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जिले में एक अलग स्थान, जो प्रथम स्थान है देश भर में, वो आपने हासिल किया। 500 जिले इसमें जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग से जुड़े हुए थे, उस वक्त आप भी जुड़े होंगे जाहिर है, उस वक्त कैसा लग रहा था आपको? वो बड़ी ही सुखद अनुभूति थी और मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये जो जनपद का प्रयास है और सफलता है सभी को देखने का मौका मिल रहा है और निश्चित ही इससे सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपने जनपद में, अपने ब्लॉक में अच्छा काम करें और जो हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जैसी बेसिक जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उसमें बेहतर करेंगे। बाढ़ के कारण श्रावस्ती में मिट्टी का कटान होता है, इसलिए किसानों का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर से मिट्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिलाधिकारी का कहना है कि मृदा स्वास्थ्य के मामलों में जो भी लक्ष्य तय किए गए थे उन्हें पूरा कर लिया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए 3 गौशालाएं हैं और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए टैप लगे हैं। जिले में संपूर्णता अभियान भी चलाया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वयं सहायता समूह और मृदा स्वास्थ्य जैसे 6 मापदंड निर्धारित हैं। जमुनाहा ब्लॉक में इन सभी मापदंडों पर तेजी से काम हुआ है। तो किसान यात्रा में श्रावस्ती हम पहुंचे हैं। श्रावस्ती के ब्लॉक जमुनाहा में हम हैं क्योंकि आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रथम स्थान जमुनाहा ने हासिल किया है और इसीलिए हम यहां पहुंचे हैं। तमाम किसान हमारे साथ हैं किसान यात्रा में। उनसे जानते हैं किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, किस तरह से वो भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या नाम है आपका? दीनानाथ वर्मा। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उससे लाभ पहुंच रहा है आपको? जी हाँ। कौन सी योजना से लाभ पहुंच रहा है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि, बीज और रसायन सब मिल रहा है। तो बीज, रसायन आपको मिल रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता कितना है। बदलाव 2014 के बाद? बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, कैसा अब कैसा फील करते हैं खेती करते हुए, कैसा महसूस करते हैं? अच्छी खेती करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? दीनानाथ वर्मा। दीनानाथ जी ने बताया कि अच्छी खेती अब वो कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे जान लेते हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से उन लाभ पहुंच रहा है भारत सरकार की योजनाओं। क्या नाम है आपका? श्री चेतरा विश्वकर्मा, ग्राम बंदरा निवासी, गजोबरी मौजा, वहाँ का मूल निवासी हूँ। और हमारे यहाँ सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है। हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। तो और कुछ कहना चाहेंगे दूरदर्शन किसान पर इस किसान यात्रा में? और किसान यात्रा तो सफल है और मंगलमय हो सर जी। यहाँ पर आप लोग का धन्यवाद और आशीर्वाद। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी। हाँ जी। क्या करते हैं राजेंद्र किसान जी? कृषि करते हैं। कृषि की किस तरह की कृषि करते हैं? अरे खेती का धान, बीज, गेहूँ यही बीज करते हैं, खेती सब। भारत सरकार की किसी योजना का लाभ ले रहे हैं? जी जी, किसान सम्मान निधि का मिलता है जरा। जी यही मिल रहा है। और कृषि क्रेडिट कार्ड? जी जी है वो। और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। कृषि करते हैं जी। क्या? धान, गेहूँ, मसूर, मक्का। धान काट लिया? जी, धान अभी लगा है। अच्छा जी, अभी लगाया है जी। और क्या 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 बोते हैं, क्या क्या करते हैं?
हमारे यहाँ मक्का होती है, गन्ना, मसूर, यही सब होता है, धान गेहूँ। तो भारत सरकार की किसी योजना का तो लाभ मिल रहा होगा? जी, गैस मिल रहा है और मोदी का पैसा मिल रहा है, पीएम किसान सम्मान का, और क्रेडिट कार्ड का भी वो है। अच्छा जी, किसान क्रेडिट कार्ड से भी लाभ उठा रहे हैं। जी। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जुगनू। जुगनू। हाँ जी बताइए जुगनू जी। धान बैठा हो जाता है, गेहूँ बो हो जाता है, खेती ज़्यादा नहीं है, मजूरी मेहनत करता हन और मजूरी मेहनत करते खाते हन और खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं है साहब। कुल 5 बिस्वा खेत हमारे पास है। हाँ, आप लोगों के कोई बटैया उटैया बोई ले जाता, वही गुजर बसर होता है। और खेती के कुछ पैसा मिलता है और खेती में लगा देता है, 2000 रुपया मिलता है। हाँ ठीक है, 2000 रुपये मिल रहे हैं भारत सरकार की तरफ हाँ, से? भारत सरकार की तरफ से। और सिलेंडर मिलता है? हाँ टंकी मिलती है? हाँ, टंकी मिली नहीं है, टंकी लगे वाली है और गैस सिलेंडर मिल गया है। हाँ, और बाकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधाएं मिली है। और भी युवा हैं, देखिए एक युवा हैं ये, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? जी, हरीशचंद्र वर्मा, कैरातीपुरवा, रामपुर। हरीशचंद्र जी क्या जी। करते हैं? सर एक खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं? क्या खेती बाड़ी कर रहे हैं जरा बताइए हमारे किसानों को। सर मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, सरसों लगाते हैं जी। और हमको फायदा मिला है सरकार का कोई फायदा भी जी। फार्म मशीनरी ट्रैक्टर मिला है हमको छूट पे जी। तो क्या क्या लगता है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मिलने के बाद सारे सुविधाओं का सब लोग का हल होता है, सारे किसान का समस्या कुछ दूर होता है आसपास के जी। तो तमाम सुविधाओं के फायदे इनको पहुंच रहे हैं, लाभ इनको पहुंच रहे हैं। और भी जो है किसान हैं जो हमारे साथ हैं। आप युवा हैं, किसान हैं, क्या करते हैं? सर हम लोग एफओ चलाते हैं। हमारे एफओ का नाम हरदनगर ग्रैंड फार्मा प्रोड्यूस कंपनी है, जिसके तहत हम लोग किसानों को मोटिवेट करते हैं और करवाते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाए। हमारे यहाँ हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए अरहर पर और उर्द 2 ऐसी दालें हैं। हम लोगों को हमारी संस्था को फार्मेसी बैंक भी मिला है और छोटी सी मिनी दाल की मशीन भी मिली है, जिससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं और किसानों को मोटिवेट भी किया जाता है, जिससे वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ावा दें। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं? कितने लोग जुड़कर का अपना जीवन यापन? जी, 350 फार्मर हमारे संस्था से जुड़कर काम करते हैं और हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होता है कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। जब से हमारी संस्था जो बनी हुई है उसके ज़रिए से पहले से भी हमारे क्षेत्रों में जैसे मूंगफली है, उर्द है और अरहर ये होता था, उसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको ऑर्गेनिक पूरी तरह से ऑर्गेनिक करने का सोचा और वो अच्छा रिजल्ट भी है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में पूरे ज़िले में मूंगफली और उर्द हमारे ज़िले से उत्पाद होता है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रामचंद्र जी क्या करते हैं? खेती करते हैं।
जी। किस तरह की खेती करते हैं, किस तरह का फायदा भारत सरकार से ले रहे हैं, क्या भारत सरकार से योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? भारत सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर हैं, लेकिन हम कोई तो योजना का नाम बताइए। मत्स्य पालन भी मैंने किया है, वहाँ से उससे भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन आपने किया? जी जी, हाँ, उससे भी लाभ मिलता है। हाँ, जैविक खेती भी हमारे वहाँ चल रही है, और जो है गोदाम से बीज भी जो है मिला है। लेकिन यहाँ जागरूकता की कमी है, किसान 300 रुपया बीज खरीद लेते हैं, लेकिन गोदाम पर जाना नहीं पसंद करते, जबकि अच्छी बीज उपलब्ध है, अच्छी सब्सिडी उपलब्ध है, खाते में पैसा आता है, सारी व्यवस्था है, लेकिन करना नहीं चाहते। कुछ ऐसे किसान हैं लापरवाही करते हैं खेती से। तो क्या कहना चाहेंगे उन किसानों को, कोई सलाह दीजिए। अब सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं। अभी कुछ ऐसे किसान हैं जो कि गोदाम पर के बीज नहीं लाते, यही यहाँ वहाँ के जो है बीज लेते हैं, जिससे उनको फसल नुकसान होता है। और जबकि सस्ती बीज है और सरकार सब्सिडी खाते में आधा देती है, फिर भी जागरूकता नहीं है उतना। अभी और उनका पैसा बचत हो, हाँ, वहाँ खाद भी आती है, उसको भी डालना नहीं चाहते, काफ़ी छूट पर देते हैं और खाते में पैसा आ जाता है, फिर भी कुछ लोग नहीं जाते हैं, लापरवाही। क्या कहेंगे उन लोगों को? अब उनको जागरूक करेंगे, वो भी जाए और गोदाम से अच्छी बीज लाएं और बढ़िया अच्छी खेती करें, और सरकार के जितने भी लाभ हैं वो लें। तो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए और भी किसान हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद, क्या करते हैं आप? खेती। किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ, धान, मक्का। गेहूँ, धान, मक्का की खेती जमुना प्रसाद करते हैं। जमुना प्रसाद, आपको क्या लगता है योजनाएं जो सरकार की हैं वो आप तक पहुंच रही हैं? हाँ, कृषि विभाग से पहुंच रही हैं, उद्यान विभाग से, और किसान सम्मान निधि मिलता है, और गैस सिलेंडर है, और वृद्धा पेंशन भी मिलता है। देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ युवा हैं, कुछ युवा यहाँ नजर आ रहे हैं। आप युवा चूंकि इस दौर में खेती से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उन युवाओं को आप जैसा युवा जो खेती करता है क्या संदेश देगा? क्या नाम है आपका? सर यशपाल कुमार नाम है हमारा। और किसानों को हमें सबसे अच्छी बात ये लगती है, हम लोग करते हैं, यहाँ पर लाइट दिक्कत है, लेकिन विभाग की योजना है सोलर वाली, जो उसमें मतलब 2 HP से लगा के 10 HP तक का सोलर मिलता है। तो विभाग की तरफ से हमको 7.5 HP का सोलर पंप मिला है, जो कि खेत में इसको यूज करते हैं, तो लगभग 5-6 बीघे खेत की सिंचाई एक दिन में हो जाती है। और इसके लिए हमें लाइट की जो दिक्कतें गर्मी में आती हैं वो समस्या नहीं आती है, और इसका लाभ अच्छा मिल रहा है। सम्मान निधि का भी लाभ अच्छा मिल रहा है। ठीक है यशपाल, और भी कुछ कहना चाहेंगे किसानों से? और यही है कि मतलब हमारे जो सरकारी गोदाम वगैरह हैं, प्राइवेट से लोग लेते हैं, कुछ महंगा पड़ता है, और वहाँ से आप जब कुछ बीज वगैरह लेते हैं कुछ सस्ता पड़ जाता है, और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। यही लाभ इसमें। तो यही लाभ मिल रहे हैं। और भी कुछ हैं जो बताएंगे कुछ कि क्या करते हैं वो। इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? गुरुदीन वर्मा। हाँ वर्मा जी, बताइए क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। किस चीज़ की खेती करते हैं, और किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुँच? खेती सर हम लोग तो मतलब अपने ओर से ठीक करते हैं। भारत सरकार की जो योजना है उनका लाभ भी मिल रहा है हम लोगों को। जैसे PM किसान निधि योजना है, KCC बन रहा है हम लोगों का। KCC के द्वारा मतलब किसानों को खेती करने में तमाम सुविधा हो रही है, और सरकार द्वारा से बीज भंडार पर बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। वो हर सीजन में समय समय पर मिल जाते हैं, पैसा उसका DBT के माध्यम से किसानों के खाते में आ जाता है। तो क्या कहेंगे, भारत सरकार इतनी सारी योजनाओं का लाभ आपको दे रही है, तो क्या कहेंगे? सर भारत सरकार को तो हम लोग अच्छा कहेंगे कि वो किसानों के हित में काम कर रही है इस समय। ठीक है, तो देखिए और भी कोई और बात करना चाहता है तो हमारे साथ आ सकता है, इस यात्रा में जुड़ सकता है। ये साहब यहाँ नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश तिवारी नाम है, खेती काम करते हैं। हाँ, अखिलेश तिवारी नाम है, खेती काम कर रहे हैं कृषि का। सम्मान निधि मुझे पैसा मिल रहा है, भारत सरकार पैसा भी गैस है, सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो देखिए सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ये उठा रहे हैं। जमुनाहा की गिनती पिछड़े ब्लॉकों में होती है। पिछड़ी जगहों पर आर्थिक तंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या होती है। इसीलिए श्रावस्ती और खास तौर से जमुनाहा में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है, ताकि पिछड़े क्षेत्र भी खुशहाल इलाकों के साथ कंधे से कंधा मिला सकें। तो किसान यात्रा हम कर रहे हैं और तमाम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जमुनाहा ब्लॉक के रामपुर गांव में हम मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है और क्या वो कहते हैं कृषि के बारे में, क्योंकि इकलौता दूरदर्शन किसान ऐसा चैनल है जो कृषि क्षेत्र में
लगातार लोगों को जानकारी दे रहा है, हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। मेरा नाम हरीश वर्मा है, ग्राम कैराती पूर्वा रामपुर। सारे फायदे हमको मिल रहे हैं और हमको फार्म मशीनी ट्रैक्टर मिला है छूट पे। उससे हम किसानों की समस्या दूर करते हैं, अपना भी, जो अगल बगल के किसान हैं उनको निर्धारित समय से उनकी जुताई बुवाई अपने समय से हो जाता है। क्या नाम है आपका? कृपा राम जी। क्या करते हैं कृपा राम? खेती बाड़ी करते हैं, क्या पूजा खेती पाठ करते हैं? खेती धान की करते हैं। अच्छा, गेहूं की खरीद। अच्छा, हाँ। मुनाफा होता है उसमें? अरे हाँ, होता नहीं है साहब। होता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही हाँ, होगा। हाँ। अपना जीवन यापन ठीक से चल बिल्कुल, रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। तो कृषि से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अरे काहे साहब भागे, कृषि से भागेगा है? हाँ। कृषि ने एक मेन चीज है, खेती। हाँ, हमारे देश की तो रीढ़ है। बिल्कुल। हाँ, तो क्या कहेंगे उन लोगों से जो खेती से? अरे खेती करें, ढंग से खेती करें, अच्छा फायदा है खेती से। भारत सरकार भी उसका फायदा पहुंचाती है कुछ खेती करने वालों को? हाँ, सम्मान निधि देती है और पेंशन मिलता है सरकार से, सारी सुविधाएं मिलती है। तो सरकार कृपा कर रही है जी। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे जान लेते हैं जो यहाँ हैं। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर उदयराज वर्मा। उदयराज क्या करते हैं? सर खेती करते हैं सर। बढ़िया फायदा मिला हमको, कस्टम हायरिंग मिला था सर 18/5 में। वो लाइन टू लाइन बोने वाली मशीन मिली थी सर, उससे बुआई भी करते हैं तो बढ़िया पैदावार बढ़ता है। यही सब फायदे हैं सर। क्या नाम है आपका? बलदेव प्रसाद जी, कथराम ऑफिस से आया हूँ। हाँ, बलदेव जी बताइए, कैसा लग रहा है आपका जिला बदला? में जिला बदला है, गवर्नमेंट की सुविधा भी बढ़िया है, सम्मान निधि मिल रही, समय समय पर जो है पैसा मिल जाता है। श्रावस्ती में बहुत से युवा कृषि से जुड़ रहे हैं। इससे यहाँ कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद जगी है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि खेती घाटे का सौदा भी हो सकता है, बल्कि हमारी मुलाकात ऐसे कई किसानों से भी हुई जो खेती से उकता चुके लोगों का हौसला बंधा रहे हैं और उन्हें खेती के फायदे गिना रहे हैं। कृषि स्टार्टअप की टीम आप कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नए नए भारत की देखो, नई नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर।
तस्वीर, गाँव-गाँव में हर किसान की बदलेगी तकदीर, नए लाभार्थी अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है, आंखों में एलर्जी है या उनमें सूखापन है, गंभीर है आंखों की कमजोरी और दृष्टिहीनता की समस्या, किसी भी उम्र में हो सकता है दृष्टि दोष, आंखों की समस्या, दृष्टिहीनता कारण, लक्षण और उपचार। अगर आप भी आंखों की समस्या से ग्रस्त हैं, तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर करें कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। सालाना 1 करोड़ लोगों की जान लेने वाले कैंसर के इलाज में मैसेंजर आरएनए से लगी उम्मीदें। कैंसर के इलाज के इस नए तरीके के बारे में जानिए मंथन में इस शनिवार 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास सब कुछ है। हवेली बिल्कुल खंडर थी, भूतिया हवेली उसको लोग बोलते थे। उसी हवेली में मैंने अपनी यूनिट लगाई। भारत की फार्म लेडी पूजा शर्मा कृषि उद्योग जगत का एक ऐसा सितारा है जिनका हर फैसला वक्त से आगे की समझ रखता है। उसी हवेली में आज हमारा काम होता है। आज गांव की काफी सारी महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा शर्मा की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने मन में कुछ कर गुजरने का सपना संजोए हुए हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 22 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत